Good morning class. Again welcoming my YouTube class. In the previous lecture we have discussed about the simple equation of chapter 4 of exercise 4.3 till question number first. Now today we will discuss about question number second. The question number second is solve the following equation. It is also a equation. We have to find the value of variable x. Okay, let us start. We can use different method for solving same equation. Okay, suppose we use a transpose method. Suppose first we want to remove 2. We can see 2 here. 2 is in the form of the multiplication. यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है. ठीक है, तो 2 जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, पहले हम इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपका डिवीजन के फॉर्म में हो सकता है. इट मीन्स देयर इज अ 2 मेथड. यू कैन आइदर यूज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई x and 2 is also multiplied by 4. Then we transpose the value. Okay, first step first लिखिए divide 2 on both sides. Okay, when we divide 2 on both sides we get divided by 2 is equal to 12 divided by 2. It means it is 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 4 is 6, right? Here 6 is left side, x plus 4 is here. We want to find the value of only x, so we transpose this 4 from LHS to the RHS. So we can say transpose 4 to RHS. ओके, हम जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो जो एडिशन होता है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है. मल्टीप्लिकेशन वाला डिवाइड में होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में. सो वी कैन यूज x 6 plus 4 after transpose it will be converted into the -4. The value of x 6 minus 2 is 4. Okay, you can use this method. Okay, or you can also use other method, or second method you can use x plus 4 is equal to 12. Okay, we use a distributive property. Distributive property क्या? When we multiply 2, when we open the bracket, we should multiply 2 with x. 2x 2 4 जा 8 is 12. यहाँ पे देखते हैं यहाँ की 2x के साथ प्लस में 8 है, तो फर्स्ट वी ट्रांसपोज 8 टू RHS. ओके, तो देखते हैं 2x इक्वल टू 12 माइनस 8. द वैल्यू ऑफ 2x इक्वल टू 4. ओके, अभी देखते हैं कि x साथ यहाँ पे 2 क्या मल्टीप्लाई में, तो जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे देन द वैल्यू विल बी कन्वर्ट इनटू द डिवाइड. तो x 4/2. व्हेन वी डिवाइड 4 को 2 से वी विल गेट 2. अगेन इट मीन्स वी अप्लाई एनी मेथड वी गेट सेम रिजल्ट. तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड है, आप मेथड कोई भी यूज़ करिए बट रिजल्ट सबका क्या होगा, सेम आएगा. ओके, तो इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट C portion. B portion is the like same. We will start C portion. सेम एज क्वेश्चन ए. इसी तरह यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना है. अगेन वी हियर देखते हैं कि यहाँ पे 3 जो है इस ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है. सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट दिस 3 टू द RHS, देन द वैल्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. ओके, तो लिखेंगे ट्रांसपोज 3 टू RHS. तो यहाँ पे n -5 हो गया, अब -21/3. तो इसको डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आएगा, -7.
देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 5 इक्वल टू माइनस 7. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 5 क्या है, n के साथ जो है वो माइनस में है. एज when we convert, so as when we transpose it will be convert into the addition. लिखेंगे ट्रांसपोज 5 to RHS. ओके, n माइनस 7 प्लस 5, n 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा. दिस इज ग्रेटर एंड व्हाट इज द साइन, नेगेटिव, hence the value of n is minus 2. Okay, so this is the question number C of 2. Okay, the remaining question you will try to solve it. We will start question third. Okay, question third is also like the same question number second. Solve the following equation. We have to find the value of p. हमको p की वैल्यू फाइंड करना है. तो सेम, चाहे इस पूरे टर्म को LHS में लिख दीजिए, चाहे इस टर्म को RHS में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, फर्स्ट वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ p. देखते हैं यहाँ पे 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट 5 इनटू द फॉर्म ऑफ डिवीजन व्हेन इट विल बी ट्रांसपोज. ओके, देखते हैं ट्रांसपोज 5 ऑन LHS. ओके, अब इस 5 को हमको LHS में डिवाइड करना है. ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे ये LHS में आएगा ये आपका डिवीजन के फॉर्म में जाएगा, p माइनस 2. राइट, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली p, नॉट एक्सेप्ट p. p के साथ यहाँ आप देखते हैं माइनस 2 है, तो हमको इसको भी ट्रांसपोज करना होगा. तो जैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे, लिखेंगे ट्रांसपोज 2 टू LHS. अभी देखते हैं 4/5 माइनस इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू p. राइट, माइनस जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा. अभी चेक करते हैं, वी विल टेक द एलसीएम. ओके, बिकॉज इफ एनी नंबर इज नॉट हियर इन द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर देन बाय डिफॉल्ट 1 इज हिडन. सो द एलसीएम ऑफ दिस टर्म विल बी 5. 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5. ओके, लेट्स स्टार्ट. When we divide 5 to 5 we will get 1. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, 1 का 4 में 4 1 जा 4, प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 5 का तो 5 टाइम्स, फिर इस 5 का ऊपर बुलाएंगे 5 2 जा 10. ओके, इज इक्वल टू p. राइट, अब देखते हैं 10 प्लस 4 इट विल बी 14 अपॉन 5. then the value of p is equal to 14/5. ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज. इस p को चाहे LHS में लिख दीजिए चाहे RHS में लिख दीजिए, इट इज़ द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. द वैल्यू ऑफ p is equal to 14/5. ओके, ऑलराइट. तो इट इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर D. Okay, before starting the D we should see question number C, the C part of the question number 3. Okay, in this equation here t is the variable and we have to find the value of t. Let us start. First we should check here 3 is in the form of the multiplication with this bracket, but 4 is in the form of the addition. यहाँ पे 4 एडिशन के फॉर्म में. फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट +4 टू द LHS. पहले हम देखते हैं जो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट दैट पोर्शन. तो लिखेंगे ट्रांसपोज 4 टू LHS. ओके, 16 + 4 इज -4, 3 t + 2. तो अभी देखते हैं यहाँ पे आपका 12 हो गया इक्वल टू 3 t + 2. ये क्या है, इनटू में जैसे इधर हम ट्रांसपोज करेंगे ये क्या होगा, डिवाइड में t + 2. लिखेंगे ट्रांसपोज 3 टू LHS. ओके,
हमने जैसे ही क्या LHS में ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे 3 इंटू में था, जैसे ही ट्रांसपोज किया डिवाइड में होगा, तो वेन वी डिवाइड 3 4 जा 12 हो जाएगा, t प्लस 2, राइट। देखते हैं यहाँ पे प्लस 2 है, एज वेन वी ट्रांसपोज इनटू द LHS देन साइन विल बी चेंज, इट मीन्स 4 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ t इजकल टू 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ओके। तो इट इज़ द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ 2 in front of the third portion, the C portion of question number 3 is t बराबर 2, okay. You will solve the remaining question, okay. Let us start question number 4. Question number 4 is here. Question number 4. In this question we have to construct an equation. Before this question we will try to solve the question, okay. Now, okay, let's start. Before this equation we will try to find the value of the variable, but in this question we will try to find the question, फाइंड द इक्वेशन, ओके। आपके इसमें क्या है, आपके पास x की वैल्यू दी है और आपको उस x के बिहाफ पे आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपको बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x बराबर 2। आपको 3 ऐसा इक्वेशन बनाना है कि जिनको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आए, ओके। लेट अस स्टार्ट, ओके। लेट x प्लस 1, अभी चेक करते हैं x है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है 2। सपोज यूजिंग द रफ वर्क, x की जगह हम 2 प्लस 1, x की जगह 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह सेम सेकेंड बनाना चाहते हैं, इफ़ वी यूज द वैल्यू ऑफ सेकेंड, चेक कर सकते हैं x प्लस, अगर if we place the value of x is equal to 2 plus 2 is equal to 4, it is second equation, 2 into x is equal to, if we use the value of x is equal to 2 into 2 to the 4, right, we can use different many value. If we use 3 into x, the value of x is equal to 3 into 3 to the 6, okay. There are so many equation, okay. There are so many equation you can find the same result, okay. Suppose check करते हैं, okay, ठीक है। Let us check third, okay, 2x is equal to 4, taking LHS 2x, okay, taking LHS 2x, the value of x is equal to 2, so we use 2 into 2 to the 4, the value of RHS is 4, okay. So there may be infinite solution of the same result, so you can make a different equation on the behalf of the using the value of x is equal to 2। तो आपको बोला है कि कम से कम 3 हैं, तो आपने कम से कम 3 या हमने 4 बना दिया है, आप 5 6 जितना बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी स्टूडेंट हैव द सेम इक्वेशन, every student may have the different equation because there may be the infinite number of the equation for the getting the same result, okay. Similarly in equation similarly you can also try the B portion of the same question, okay. The same question is here, find the equation if the value of x is equal to -2। same we can use first x plus 2, the value of x is equal to -2, -2 plus 2 is equal to 0। अगर हम रफ पे चेक करेंगे द x की वैल्यू अगर -2 पुट करें तो -2 plus 2 is equal to 0, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड लेता हूँ x plus 1, the value of x is -2, अब +1, -2 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 1 आएगा, लेकिन -2 ग्रेटर होगा इसलिए -1 होगा।
थर्ड देख लीजिए 2x, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 टू जा 4 होगा, लेकिन माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ओके। इफ़ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, अगर देख लीजिए 5 है, x की वैल्यू अगर -2 तो 5 टू जा -10, तो वी राइट -10 ETC, ठीक है। तो आप अपने मन से और भी एग्जाम्पल लेकर के इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर मे बी द आल्सो इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर द सेम रिजल्ट फॉर x बराबर -2, ओके। So that's all for today. I hope you will understand you will solve the remaining portion of the question of questions 2, 3, okay. Now we will try to solve the next exercise 4.4 in our next video. Thank you and have a nice day.